जय जगन्नाथ पिला माने तेबे बहुत सारा बहुत दिन अपेक्षित ना नहीं बहुत दिन आम मैंने अपेक्षा करते कहीं वेबसाइट रे बाहरुनी हाँ डिसेम्बर मास पलि आसलानी तथापि जहाँ हो वेबसाइट जमी प्रति वर्ष बाहर कथा सेमती बाहर ही बाहर आउ वेबसाइट बहुत जल्दी भी बाहरी आसी जल्दी न आसले माने यार प्रोसेस से बहुत स्पीड रखी अर्थात तो बहुत माने एडवर्टाइजमेंट जस्ट बहुत कम दिन भितर ही तार से एग्जाम कंडक्ट कर नब तो ठीक है तो से आम आमर टिके केमती कौन प्रिपेयर हवा ता विषय ए भिडियो हम डिस्कशन करवा आउे जार जहाँ जो प्रोब्लेम होची फॉर्म अप्लाई कला बेले तो ताकू आमे आउ गोटे ये मु तुम मान संगे डिस्कशन करी केमती कौन फॉर्म अप्लाई करवा किंतु आज आम मैंने देखा कि जो ओस्टेट 2025 नोटिफिकेशन आसी आम मैंने केमती प्रिपेयर हवा साधारणतः जो मैंने वर्तमान पे बीएड सेकेंड ईयर अच्छा बा शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर अच्छा से माने याकू अप्लाई करुछंती कहीं जो मानकर ऑलरेडी सरी जाइए से माने समस्त ओस्टेट प्रायतः क्वालिफाई कर सारी बहुत कम ही थिबे हाथ गणति पिला जो माने क्वालिफाई कर नथिबे नले प्राय अधिकांश पिला क्वालिफाई कर सारी ताले हम माने देखिबा कि ओस्टेट रो केमती कोन तार क्वालिफाइंग मार्क रहउची केमती तार एलिजिबिलिटी कोन देइची तो से सब ऊपर हम टिके टिके आलोचना प्ले करबा तो एथरे से स्पष्ट भाव लिखिची प्रति वर्ष थरे लेखे बाहरिबो ओस्टेट शाल बी कंडक्टेड वंस इन an year or as decided by the government as per need तो प्रायतः प्रति वर्ष गोटे गोटे ओस्टेट एग्जाम करा जाय थाए जेहेतु ओस्टेट रो आवश्यकता होची कि जेहेतु जो माने बीएड करछंती से माने सेकेंडरी स्कूल रे ही टीचर हेबे आ गोटे सेकेंडरी स्कूल रो टीचर हबा पई नॉर्मली जति गोटे एलिजिबिलिटी रहिया दरकार सेही जिंस को ही टेस्ट करा जाय थाए ओस्टेट रे तो जो जहार की फुल फॉर्म भी तुम मान जानिथिबो कि ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो गोटे सेकेंडरी स्कूल टीचर हवाई आम पाखे एति योग्यता रहा दरकार आ से योग्यता को ही परख करा जाय थाए ए ओस्टेट द्वारा ठीक अच्छे तेबे जो भी एग्जाम हम ताहा तो एग्जाम तो तुम माने जानी एग्जाम तो ऑफलाइन एग्जाम हुए किंतु फॉर्म तो ऑनलाइन मोड रे ही तार फॉर्म पड़ो ठीक अच्छे आम मान देखा नेक्स्ट आ गोटे ये डिस्कस करवा केमती कौन तार अप्लाई करा जाउछि आ जति आम तार एलिजिबिलिटी उपरको जीवा तो नॉर्मल एलिजिबिलिटी कौन ना ये तो नॉर्मली कथा थे ही और सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो ये तो नॉर्मली कथा ता सहित 10th क्वालिफाई 10th पास करिथिबो +2 पास करिथिबो ठीक अछि +3 भी पास करिथिबो तो ये सब तार नॉर्मल एलिजिबिलिटी रही छै एगुडा को तुम बहुत भल से जानिछ आ तापर एठी प्राय त हम डाउट रे पड़ी जाऊ एठी हमर ओस्टेट दीटा पेपर रे ही थाए गोटे पेपर 1 ही थाए आ गोटे पेपर 2 ही थाए तो ओस्टेट रे दीटा जिंस ही थाए तो किछि एतर कंफ्यूज होबार किछि कथा नै पेपर 1 समस्तंगर जो माने सब्जेक्ट टीचर जो माने ठीक अछि जेमती हमर टीजीटी हे गले किबा सीबीजेड हे गले पीसीएम हे गले संस्कृत टीचर हे गले हिंदी टीचर हे गले तेलुगु टीचर हे गले बाकी जो मान रहिले समस्त पेपर 1 कैटेगरी अछंती पेपर 2 ता केवल हम मानक रही छे फिजिकल एजुकेशन टीचर मानक पई पीटी टीचर मानक पई से माने पेपर 2 देबे तेनु हम संस्कृत पिला जो मान अछ से माने पेपर 1 ही त माने हां पेपर 1 रे ही अप्लाई करबो त माने पेपर 1 एग्जाम ही दबो हैला ताहापर आमे विशेष भाव एटी सब जो माने टीजीटी आर्ट्स से मानकर कोन दरकार एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ठीक अछि सेमति समस्तंगर एथिरे देइछि पीसीएम सीबीएड समस्तंगर देइछि त आमे किनु पर्टिकुलर केवल संस्कृत ऊपर टिका आलोचना करबा कि संस्कृत रो कोन तार रहिछि क्वालिफिकेशन हमर एकेडमिक क्वालिफिकेशन और ठीक अछि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रथम कथा से कहूछि बैचलर्स ऑफ डिग्री विथ संस्कृत ठीक अच्छे संस्कृत गोटे सब्जेक्ट हिसाब से ऑनर्स होइतिबा दरकार इलेक्टिव सब्जेक्ट होइतिबा दरकार ऑप्शनल होइतिबा दरकार जहां भी होइता ना कहीं +3 रे तम मानकर संस्कृत थिबा दरकार आ सेथिरे मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट रहिया दरकार आ बाकी एससी एसटी इत्यादि मानक पय 45% रहिया दरकार अथवा जो माने बीए करिनांती से माने जो माने शास्त्री करिसंती से माने भी दे परिबे जेन तळे देछि जो माने शास्त्री करिथिबे से माने भी आपय अप्लाई करि परिबे ता सहित से कहूँ कौन ना ये तो होगला बीए इन संस्कृत अथवा शास्त्री संस्कृत रे शास्त्री आ जोटा प्रोफेशनल कोर्स जोटा कि बीएड ऊपर जो कथा आछे तो दीटा जिनस जी भी करिथिबो से अप्लाई करि परिबो जे शिक्षा शास्त्री करिसंती से माने अप्लाई करि परिबे अथवा जो माने शिक्षा शास्त्री करिनांती किंतु जनरल बीएड करिसंती किछ अदर यूनिवर्सिटी रो प्लेन बीएड जाको हम माने कहूचे ठीक अछि तो कौन सी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बा इंस्टीट्यूशन रु जो माने बीएड करिसंती तो से माने भी अप्लाई करि परिबे
अर्थात केवल शिक्षा शास्त्री पिला ही संस्कृत रे अप्लाई करि परिए सेमति किछि रखा जायनि एठी शिक्षा शास्त्री पिला भी अप्लाई करि परिबे आ बाकी जो माने अन्य कोनसी यूनिवर्सिटी रे संस्कृत बीएड न करि कि अन्य किछि बीएड करिसंती तो से माने भी अप्लाई करि परिबे किंतु गोटे जिनस कोन ना संस्कृत सब्जेक्ट तम मानकर डिग्री बेले माने +3 बेले तम मानकर संस्कृत सब्जेक्ट थिबार अछि एटा किंतु मैंडेटरी आ संस्कृत नथिबो तम मानकर बीए बा जोड़ा माने डिग्री कोर्स रे तमरो संस्कृत नथिबो तमन अदर बीएड करिथिबो तमे क्लासिकल संस्कृत टीचर अप्लाई करि परिबो नाही तमरो +3 रे संस्कृत गोटे सब्जेक्ट थिबार अछि ता परे तेणी कि तुमे शिक्षा शास्त्री करिथा अथवा तुमे बीएड करिथा माने अदर यूनिवर्सिटी रु ताहाले भी तम माने अप्लाई करि परिबो तो ये हला हमर जनरल जिंस ताहा सहित पिले से कहबा कथा कोन ना जो माने बीएड करि सचन से मान तो अप्लाई करि परिबे एठी आ गोटे जिंस मते लास्ट हो देइची जो माने अपियरिंग रे अछंती जो माने फाइनल ईयर रे अछंती बहुत पिला भाबुचंती कि हमें माने फर्स्ट ईयर दे देबो किंतु फर्स्ट ईयर देले पिला हबनी ठीक अछि कारण से देइची जो माने फाइनल ईयर रे अछंती जो माने बीएड फर्स्ट ईयर सरी जाईची बा एबे जो हमनक सेमिस्टर एग्जाम जेमति कि जहार सेकंड सेमिस्टर सरी सारिची जो माने वर्तमान सेकंड ईयर रे अछंती फाइनल ईयर रे अछंती से माने ही अपियरिंग रे अप्लाई करि परिबे ठीक अछि तो सेही माने ही केवल अपियरिंग रे अप्लाई करि परिबे आ से माने तले अप्लाई करूछंती तो तांकु गोटे कोन दाउ पड़े ना कंटिन्यू सर्टिफिकेट गोटे प्रोवाइड करिया को पड़े थाए जोटा निज डिपार्टमेंट को जाई करी त माने आराम से फिल अप करि करी आनी करी सबमिट करि परिबो ठीक अछि तो कि क्षेत्र प्रॉब्लम नाही तो ये हे गला हम मानकर क्वालिफाई माने क्वालिफिकेशन र कथा हम माने जदी एति की हम मान पाखरे एलिजिबिलिटी अछि क्वालिफिकेशन अछि वी कैन अप्लाई फॉर ओस्टेट तो हम ओस्टेट में अप्लाई करि परिबा कि क्षेत्र प्रॉब्लम नाही तापर जदी हम तो जाइले हम पेपर 1 ही एग्जाम दबा तो से कहूची हमर जो समय रहूची 2 घंटा 30 मिनिट रो समय रहूची गोटे 150 मार्क रो तार एग्जाम होउची ठीक अछि 150 एथरे माइनस मार्किंग नाही टोटल एथरे माइनस मार्किंग नाही आउ एमसीक्यू रे ही एग्जाम हबो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहिबो ठीक अछि आउ ओएमआर बेस्ड हबो ठीक अछि ऑनलाइन न होई कि ऑफलाइन एग्जाम हबो 2 घंटा 30 मिनिट रो टाइम पीरियड रहिबो समय रहिबो एति भीतर हमको एग्जाम दबा को पड़िबो ता सहित हमर जो तार सिलेबस रहिचे तो सिलेबस रे हमर चारोटी से सेक्शन कर देइची तो चारोटी सेक्शन रु प्रश्न आसीबो चारोटी सेक्शन माने प्रथम आसीबो ओडिया जोडा समस्त पय कंपलसरी जो थरे आसीबो 20 टी प्रश्न सेमति तापर आसीबो तमनकर इंग्लिश एतरु मध्य आसीबो 20 टी प्रश्न तापर हमर निज सब्जेक्ट माने संस्कृत ठीक अछि तो संस्कृत रु आसीबो हमर 60 मार्क आ तापर सीडीपी जोडा समस्त पय कंपलसरी एतरु आसीबो 50 मार्क तो एमती हेकरे टोटल हमर होची 150 मार्क रा परीक्षा तमर हबो ठीक अछि हम देखिबा सिलेबस केमती कोन अछि सिलेबस ऊपर भी हम डिस्कशन करबा हैला तो 150 मार्क रा प्रश्न हमर एथरे आसी जाउची ठीक अछि ताहा सहित जदि हम देखिबा एटा होची पिले कोन ना एथरे हमर किसी देखो देयर शाल बी नो नेगेटिव मार्किंग एथरे नेगेटिव मार्किंग नाही जमा तमर भूल हो ठीक हो सेमती किछि नेगेटिव मार्किंग एथरे जमा भी नाही आउ एटा होची पिले क्वालिफाइंग इन नेचर तमे 150 रु 150 रखि देले तुमको किछि मेडल मिलि जीवनी कि तुमको चाकरी संगे संगे मिलि जीवो एमती भी कथा नाही एटा होची तम माने 150 रु 150 रखिबा जहा क्वालिफाइंग मार्क जहा छि ता रखिबा भी सैया किछि डिफरेंस नाही अर्थात तम जदी तांकर गोटे क्वालिफाइंग मार्क से मान रखिचंती 45% माने 68 मार्क अर्थात तुमको 68 मार्क ही रखिबा पड़े जो माने जनरल पिला से मानको 68 मार्क ही रखिबार अछि तो 68 मार्क रखुछ 150 रु ताले तम माने क्वालिफाई करि जिवो किछि एतरे असुविधा नाही किन जो माने अदर जनरल जो माने जनरल नहंती एससी एसटी फिजिकली हैंडिकैप्ड और एससीबीसी से मानक पई होचे 53 मार्क से मानको जस्ट 53 ही रखिले से माने क्वालिफाई आउ किछि दरकार नाही तम सेति पई जो माने 68 रखिबा जहा 150 रु 150 रखिबा सेया काहे ना पिले क्वालिफाई मार्क एटा खाली हम खाली क्वालिफाई करि जिबा आ जदि हमें 68 मार्क रखि दउचे ताले हमको मिलि जिवो गोटे ओएसटेट पास सर्टिफिकेट कि हम माने ओएसटेट पास करि गलु तो ए सर्टिफिकेट को हम जेते बेले जॉब रे अप्लाई करबा से समय हमें ए सर्टिफिकेट को देखैबा कि हम माने हमन पाखरे ओएसटेट सर्टिफिकेट अछि बोली तो ठीक अछि तो ये होची पिले तुम मानकर क्वालिफाइंग मार्क र कथा हैला आ यार जो वैलिडिटी के दिन रहिबो ना वैलिडिटी रहिबो जुग जुग पर्यंत रहिबो एथरे वैलिडिटी पई किछि असुविधा एथरे
ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ନंबर ଅफ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯେତେ ଥର ପାର ସେତେ ବି ଦେଇପାରିବ, କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ତ ଜାଣିଲ ଅଫଲାଇନ ଏକ୍ଜାମ ତ ହବ ହେଲା। ଏ ସବୁ କଥା ପିଲେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୋଉଥିରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ପିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ହେଲା, ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ତ 20 ଆସିବ, ଜାଣିଲ ତ 20 40 ମାର୍କ। ହଁ ତାପରେ ନିଜ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେମିତି କ୍ଲାସିକାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଇଏ 60 ମାର୍କ ଆସିବ ପିଲେ ହେଲା, 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 60 ମାର୍କ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ତ କମ୍ପଲସରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉ ସିଡିବି ପାର୍ଟଟା ପିଲା 50 ମାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରୀ, ଆଉ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିରି ତମମାନଙ୍କର 150 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହବ। ଆଉ ତମକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ 150 ମିନିଟ, ମାନେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ତମକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତ ଇଏ ରହିଛି ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାର ପୁରା ଜିନିଷ। ଆମେ ସିଲାବସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବା, କେମିତି କଣ ତାର ସିଲାବସ ରହିଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଲାସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉ, ନୋଟ୍ସ ଦିଆଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନଜରରେ ରଖିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବ୍ୟାଚ ମାନେ କଣ, ଯେହେତୁ ସମୟ ହିଁ ବହୁତ କମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ, ଅଲ୍ PIQs, ଅଲ୍ ନୋଟ୍ସ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ କିଛି କ୍ଲାସ କେବଳ କାହାର କାହାର, ଓଡିଆ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଉ ସିଡିପି ର। ଇଂଲିଶ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍କିପ୍ ରଖିଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ତିନୋଟି ପାର୍ଟର ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ, ସବୁ ଯାକ କ୍ଲାସ, ସବୁ ଯାକ PIQ, ସବୁ ଯାକ ନୋଟ୍ସ, ଆଉ ଯେତକ ଯାକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜ ମାନେ 299 ରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରି ଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଥିରେ ଜଏନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ବାକି ତମର ଇମେଲ ଆଇଡି କି ହିଁ ସବୁ କିଛି ପଠେଇ ଦିଆଯିବ, ତମେ ସେଥିରେ ଆକ୍ସେସ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଅଥବା ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତମମାନେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ତମମାନେ ତମର ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ, କିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଚାଲ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କି କଣ କେମିତି ସିଲାବସ ଆମର ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଓଡିଆ ପାର୍ଟର ସିଲାବସ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଓଡିଆ ପାର୍ଟରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଛି, ସେଥିରେ ସିଲାବସ ତ ଅଲଗାରେ ଅଛି, ସେ PDF ରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଶୋ କରୁନି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ପିଲା, ତମେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଅବବୋଧ ପରୀକ୍ଷଣ, ଯୋଉଥିରେ କି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ୟାସେଜ ଆସିବ, ପ୍ୟାସେଜରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ, ସେଥିରୁ 5 ମାର୍କ। ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟାପଦ ୟା ଉପରେ। ବାକ୍ୟ ପରିଚୟ, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସତ୍ୱବିଧି, ଅଣତ୍ୱବିଧି, ସାଧାରଣ, ଅଶୁଦ୍ଧି, ରୂଢି, ତା ସହିତ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଅନୁପ୍ରାସ, ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ, ରୂପକ, ଶ୍ଲେଷ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛି ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆସିବନି। ତା ସହିତ କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ସମାସ ଆଉ ବିଭକ୍ତି। ତ ୟାକୁ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିଦେଇଛି, ତ ତମମାନେ ଏଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ଇଂଲିଶ ପାର୍ଟ ବି ଦେଖିବ, ଇଂଲିଶ ପାର୍ଟରେ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, 100 ୱାର୍ଡସର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଥିବ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ 5 ମାର୍କ। ଗୋଟେ ପୋଏମ ଦେଇଥିବ, ସେଥିରୁ ଆସିବ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, 5 ମାର୍କ। ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାରରୁ ଆସିବ 7 ମାର୍କ। ପ୍ରିପୋଜିସନ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ, ପ୍ୟାସିଭ ଭଏସ, ଟେନ୍ସ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ଏରର ଇନ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଫେଜାଲ ଭର୍ବସ, କ୍ଲଜ ପାଟର୍ନ୍ସ, ପଞ୍ଚୁଏସନ୍ସ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग, एग्रीमेंट ऑफ verbs with subject। तो ये सब ग्रामाटिकल पार्ट तुम 7 मार्क आसीबो। आउ स्पीकिंग एथरो किछि मिस प्रोनाउंस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन केमति हबो ता ऊपर मध्ये प्रश्न आसीता, ये गोटे 3 मार्क रा आसीबो। तो एमति हेकरी ये गोटे 20 मार्क रा प्रश्न। तापरे हम जदि सीडीपी पाखु जिबा, हां सीडीपी कोन हम संस्कृत पार्ट हम था देखि नबा। हम संस्कृत पार्ट रे पिले 60 मार्क आसीबो। ये होउची पिले मुख्य जिंस हमर कोन तम माने पिले मुख्य टार्गेट दबो संस्कृत 60 मार्क आउ सीडीपी 50 मार्क। आउ जदि एति कि तम माने देखुछ आराम से तम माने याकू भी क्वालीफाई करि जिवो, ता सहित तमे निजे निजे फ्यूचर रे आसुथवा किछि पोस्टिंग पई मध्ये प्रिपेयर हि जिवो। काहे कि ना पोस्टिंग पई मध्ये कोन होउची ना सेथिरे मध्ये ठीक एई सिलेबस रे रहउची, केवल संस्कृत और सीडीपी रहउची। सेति पई तमे बोथ पई तम माने प्रिपेयर हेइ परिबो हैला। तो संस्कृत रे सिलेबस रे तम मानक देखो 6 टी प्ले यूनिट अछि हैला। गोटे संस्कृत शिक्षण, जोथिरे संस्कृत शिक्षण सामान्य उद्देश्य महत्व, माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षार महत्व, आ संस्कृत शिक्षार किछि कौशल जेमते श्रवण, पठन, वाचन, पठन, लेखन, ए सब कौशल एथुर आसीबो गोटे 10 मार्क हैला। सेमते यूनिट 2 जोथिरे व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, परोक्ष पद्धति, आरोह पद्धति, अवरोह पद्धति, आ गोटे अन्वय पद्धति मध्ये गोटे अछि पिले। ठीक अछि, एतरे सेटा को मेंशन हेइनी। अन्वय पद्धति मध्ये गोटे रहिछ, दंडान्वय खंडान्वय पद्धति, एथुर आसीबो पिले 10 मार्क हैला। आ सेमते यूनिट 3 जोथिरे गद्य पद्य प्रशिक्षण परीक्षण योजना, ता सहित परीक्षण योजनार साफल्य केमती हेइ परिबो, आ अवांतर साधन जेमते श्रवण, भाषण, पठन, वाचन, लेखन, एथुर गोटे 10 मार्क आसीबो
ହେଲା। ये ହେଇଗଲା ତମର 30 ମାର୍କ କଣ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ର ପେଡାଗୋଜି। ତାପରେ ଆସିବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଦିଆଯିବ। ପ୍ୟାସେଜ ରୁ ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ ଆସିବ। ହେଲା, ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଜଟା ଆସିବ ସେଇଟା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ କିମ୍ବା ହିତୋପଦେଶରୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଥିବ, ଶ୍ଲୋକଟା ଆଇଦର ତ ପୂର୍ବ ମେଘରୁ ଆସିବ ନହେଲେ ତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳରୁ ଆସିବ। ଇଏ 5 5 ହେଇକିରି 10 ମାର୍କ ଏଥିରୁ ତମର ଆସିବ। ତାପରେ 10 ମାର୍କ ଆସିବ ତମର ବ୍ୟାକରଣରୁ, ଯୋଉଥିରେ ଶବ୍ଦ ରୂପ କିଛି ଦେଇଛି ବାଳକ, ଫଳ, ଲତା, ମୁନି, ପତି, ମତି, ବାରି, ନଦୀ, ଭାନୁ, ଧେନୁ, ମଧୁ, ବଧୁ, ପିତୃ, ମାତୃ, ଗୋ, ଗୁଣୀ, ରାଜନ, ଗଚ୍ଛତ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଅଛି। କିଛି ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ପଦ ଯେମିତି ସର୍ବ, ତଦ, ୟଦ, କିମି, ଇଦମ, ଅସ୍ମତ୍, ଯୁଷ୍ମତ୍ ଏସବୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିବ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦରେ 1 2 3 ଚତୁର୍ ପଞ୍ଚ ଷଡ ଏ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବି ପଚାରିବ। ପୂରଣବାଚକରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏସବୁ ପୂରଣବାଚକ ଶବ୍ଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ସହିତ ପିଲେ ଉପସର୍ଗ, କୃଦନ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ବ୍ୟାକରଣଗତ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ଟି ସଂଜ୍ଞା ହେଇଗଲା, ଘି ସଂଜ୍ଞା ହେଇଗଲା, ହଁ, ତାପରେ ନିଷ୍ଠା ସଂଜ୍ଞା ହେଇଗଲା, ତ ଏ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ସନ୍ଧି, ଣତ୍ୱବିଧି, ସତ୍ୱବିଧିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆଉ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପଗତ ବରଣ ଅଶୁଦ୍ଧିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଆସିଥାଏ। ହେଲା, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଭାଷା। ତାପରେ ତମର ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ହଉଛି 6 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ। ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା କବି ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। ଭାସ, କାଳିଦାସ, ଭବଭୂତି, ଦଣ୍ଡି, ବାଣଭଟ୍ଟ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ଜୟଦେବ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ, ଶ୍ରୀହର୍ଷ, ହଁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ 10 ମାର୍କ ତମର ଆସିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯେତିକି କବିଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି ଏଇ କବି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହେଲା, ତ ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର ବହୁତ ବଢିଆ ସେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ସିଡିପି ର 50 ମାର୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପିଲା ଆମର କଣ ନା 4ଟା ୟୁନିଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସିଲାବସ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ୟା ଭିତରେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ସିଟେଟ ର ସିଲାବସ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ସାଇକୋ ସୋସିଆଲ ହେଇଗଲା, ହେରିଡିଟି ହେଇଗଲା, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହଁ ଡିଜିଜ ହେଇଗଲା, ଇଞ୍ଜରି, ସିବଲିଙ୍ଗସ, ପିୟର୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଥିଓରି ଉପରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ପିଆଜେଙ୍କର, ନମ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି, ଏରିକ୍ସନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି, କୋହଲବର୍ଗଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ହେଲା, ଫିଜିକାଲ, ସୋସିଆଲ, କଗ୍ନିଟିଭ, ଇମୋସନାଲି ସେମାନଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜରେ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଟ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ, ତ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଆଉ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଡ୍ସ କଣ ଥାଏ, ସେମାନେ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ କରନ୍ତି, କଣ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏଗୁଡାକ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହବ ନା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ସିଟେଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆପ୍ରୋଚେସ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ନେଚର ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଆପ୍ରୋଚ ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ ଆପ୍ରୋଚ ଯେମିତି ଗିଲଫୋର୍ଡ, ଗାର୍ଡନର ଆଉ ଥର୍ଷ୍ଟନଙ୍କର ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ ଆପ୍ରୋଚ, ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆପ୍ରୋଚ କାହାର ନା ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗଙ୍କର, ଆଉ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଟି ଆପ୍ରୋଚ ହଉଛି ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର। ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ତା ସହିତ ଆଡ୍ରେସିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ, ତ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ସମୟରେ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟିଚରର ରୋଲ କଣ ଅଟେ, ରୋଲ ଅଫ ଟିଚର୍ସ, ହଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି। ତା ସହିତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ, ଆଉ କାଉନସେଲିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫର ଦ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ, ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ କାଉନସେଲିଂ ସର୍ଭିସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କ ସିଲାବସରୁ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ପେଡାଗୋଜି ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ ଆମର ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ତ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହିସାବରେ ଆଉ ଆଉଟକମ୍ ହିସାବରେ କେମିତି କାମ କରେ, କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରିଟିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାର ରିଲେଭାନ୍ସ କଣ ରହିଛି, ତାର ଆପ୍ଲିକେବିଲିଟି କଣ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ କାର୍ଲ ରୋଜରଙ୍କର ଥିଓରି ଅଛି ତାକୁ ପଢିବ। ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଟି ଆପ୍ରୋଚ ଭିତରେ ତୁମେ ପିଆଜେ ଆଉ ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କିଛି ବେସିକ କଣ୍ଡିସନ ଯେମିତି ରେଡିନେସ, ମ୍ୟାଚୁରେସନ, ମୋଟିଭେସନ, ଆଟେନସନ, ଟାସ୍କ ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ତ ତମାନେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ, ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ର କନସେପ୍ଟ କଣ ରହିଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ ରହିଛି, ଷ୍ଟେଜ ଆଉ ଆପ୍ରୋଚ କଣ ରହିଛି କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ର,
सेथुरु मध्य प्रश्न आसी थाए आ ता सहित क्लासरूम डाइवर्सिटी को हम माने केमते एड्रेस करबा केमते टीएलएम को यूज करबा केमते लर्नर रो कॉन्टेक्स्ट रे हम यूज करि परिबा ठीक अछि जेतेले ग्रुप लर्निंग करूचे स्मॉल ग्रुप लर्निंग करूचे इंडिपेंडेंट लर्निंग करूचे से समय हम कोन कोन एक्टिविटी प्रोवाइड करि परिबा ता सहित मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन जेहेतु वर्तमान मल्टीलिंगुअल एजुकेशन चली तो से जगह आम मैंने केमिति एक करिकुलम अडॉप्ट करबा पिलार नीड और पिलार प्रोब्लेम को लक्ष्य करिकरी से विषय पढ़िबा हाँ आ बाकी थर्ड यूनिट तुम मानकर एजुकेशनल माने स्कूल मैनेजमेंट ठीक अच्छे तो तार कॉन्सेप्ट तार स्कोप तार इंपोर्टेंस और तार टाइप्स सेंट्रलाइज्ड कौन डिसेंट्रलाइज्ड कौन डेमोक्रेटिक कौन ऑटोक्रेटिक कौन और ता सहित स्ट्रक्चर एट नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल रे बीआरसीसी सीआरसी एसएमसी एसएमडीसी तो से मानकर कौन कौन भूमिका रही से गुड़ाक पढ़िबा ता सहित स्कूल डेवलपमेंटल प्लान केमती बनिया जाय था एसडीपी तार मीनिंग कौन तार इंपोर्टेंस कौन तार पर्पज कौन रही ता भितर मध्य हेडमास्टर टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स एसएमडीसी एमानकर कौन कौन आवश्यकता से गुड़ाक देखिया पड़िबो आ तापर हम माने स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रे हमर कांसेप्ट इंपोर्टेंस स्कोप और प्रोसेस जानिबा आ एसबीएम रो ऑब्जेक्टिव कौन रही रिसोर्स मैनेजमेंट रे सोर्स यूटिलाइजेशन और मोबिलाइजेशन केमिति ताको प्रयोग करा जिवो ता विषय रे आउ इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस कौन रही फाइनेंशियल रिसोर्सेस कौन रही ह्यूमन रिसोर्सेस किए किए आसुचंदी आउ कम्युनिटी रिसोर्सेस रे किए आसुचंदी से गुडाक टिके देखिबो हैला तो एमती बहुत गोटे भास्ट सिलेबस रही सीडीपी रे गोटे ना भास्ट सिलेबस जोडा को पढिबो तमरो प्रति एग्जाम पई हे जिवो हां आउ शेष रे हमर नेक्स्ट रही असेसिंग द लर्नर और परफॉर्मेंस माने असेसमेंट और इवैल्यूएशन विषय रे जानिबा असेसमेंट इवैल्यूएशन कंस्ट्रक्टिव विजिट पर्सपेक्टिव रे केमिति ताको जानिबो तार कांसेप्ट कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कोन फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक असेसमेंट कोन या विषय रे जानिबा आउ असेसमेंट एंड लर्निंग भितरे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कोन असेसमेंट फॉर लर्निंग कोन असेसमेंट आज लर्निंग कोन एगुडा को जानिबो आउ ता सहित सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग आउ असेसमेंट टूल्स टेक्निक्स जेमति प्रोजेक्ट असाइनमेंट ऑब्जर्वेशन टीचर मेड टेस्ट एगुडा को ता सहित सेल्फ असेसमेंट पीयर असेसमेंट कोन आउ पोर्टफोलियो कोन रुब्रिक कोन या विषय रे जानिबार अछि तापर आमे गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन केमिति बनेबा टेस्ट आमे केमिति तयारी करबा स्टेप्स कोन रही प्रिंसिपल्स कोन रही आ गोटे ब्लूप्रिंट केमिति डेवलप करा जाय थाए आ टेस्ट आइटम का माने केमिति प्रिपेयर करबा ता सहित लास्ट गोटे पॉइंट रही रिसेंट डेवलपमेंट इन असेसमेंट वर्तमान रिसेंटली तो असेसमेंट रे कोन कोन नुवा किछि आसीछि जेमति ग्रेड सिस्टम आगुरु परसेंटेज सिस्टम तला बे ग्रेड सिस्टम हेछि असेसमेंट इन को स्कॉलास्टिक एरिया रे केमिति असेसमेंट करा जिवो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो हमर सीसीई रही कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो तार इम्प्लीमेंटेशन केमति करा जिवो ता सहित रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीपी 2005 रो कोन कोन रिकमेंडेशन थिला ता ऊपर पिले जानिबा एमति हेकरी गोटे भास्ट सिलेबस रही जदि आम सब जाक पढ़ुचे आमर बहुत ही काम आसो जोटा सीटेट भी काम आसो अन्य एग्जाम भी काम आसो किंतु पढ़ा दरकार आ बाकी जो माने जदि प्रिपेयर होगा चाहूच आम सहित तो से माने जो नंबर कहगला से नंबर रे तुम माने कांटेक्ट करि परिबो जो थरे तुम मानको सब किछि क्लास प्रोवाइड कर दिया जिवो आ तुम माने निज हिसाब रे तुम ताकू एक्सेस करि परिबो ठीक अछि तुमको जते फ्री मिलिबो तुम ताकू ओपन कला तुमर माने लेवल हिसाब रे तुम आगु को बढ़ी बढ़ी जाई परिबो ठीक अछि बस एथिला गोटे स्मॉल इन्फॉर्मेशन आ अन्य गोटे ये रे वीडियो रे हम माने डिस्कस करबा कि केमती कोन फॉर्म अप्लाई करा जिवो ता ऊपर हम माने डिस्कशन करबा ठीक अछि थैंक यू।